आप इस नदी को पूरे इस दृश्य को देखिए, किस तरीके से किनारों पर सफ़ेद सफ़ेद रेत लगी हुई है और इस नदी में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जीव जंतु मानव इत्यादि आते हैं, नहाते हैं। आप देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों हम थोड़े आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। तो आइए हम उस पवित्र स्थान पे चलते हैं। यह नज़ारा आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत स्थान है। आपको देख करके आपका भर में आने का मन यहाँ करता होगा ज़रूर, लेकिन आप आइएगा तो हमें बता के आइएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमको कमेंट करिएगा और वहाँ से बता के आइएगा दोस्तों, वहाँ से। तो दोस्तों एक स्थान आपको मैं दिखाऊं। हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोग कितने दिमागदार हैं। हम लोगों के पास पुल नहीं रहता है, लेकिन छोटे मोटे नालों को ढाकने के लिए हम इस लकड़ियों के सहारे एक पुल बना करके देखें। क्या खूबसूरत पुल है, इसे देसी पुल कहा जाता है। और इसी के सहारे जो होता है नदियों, ये छोटे छोटे नालों को ढाक करके हम क्या करते हैं, इस पार आते हैं। तो आप देखेंगे इन नालों में बहता हुआ पानी आता है, जो हमारे गाँव की पानियाँ होती हैं। इन्हीं नालों के सहारे वो क्या होती है, नदियों तक आती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस पवित्र स्थान पर। इस वृक्ष की घनघनाहट को सुन करके आपको लगता होगा कि आखिर ये कौन सा वृक्ष है, आखिर हम यहाँ आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। तो आइए हम इस वृक्षों की तरफ चलते हैं। हम नालों को ढाक रहे हैं दोस्तों, हम नालों को ढाक करके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और इस वृक्ष की तरफ चल रहा हूँ। इतनी ढेर सारी ऊंचाइयों को हम चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ रहा हूँ। आपको लगता होगा कि कहीं हम पहाड़ों पे तो नहीं चल रहा हूँ। घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये पहाड़ नहीं है, एक ऐसा स्थान है, क्योंकि वो पवित्र स्थान हमेशा ऊंचाइयों पर रहा करते हैं। तो इसी पवित्र स्थान को हम दिखाने के लिए आए। तो दोस्तों आपको बताऊं, यहाँ जो हवाएं चल रही हैं इस समय, इतनी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के बीच में हम आपको कुछ दिखाने आए हैं, जो आप देख करके आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे, आत्मसंतुष्टि महसूस होगी, क्योंकि आप हमें देख रहे हैं इस खूबसूरत स्थान पर जो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले एक बार फिर से इस वृक्ष पर नज़र डाल देते हैं। ये एक पीपल का वृक्ष है जो हमेशा हमें बारहों महीना ऑक्सीजन देता है, चाहे वो रात का समय हो चाहे वो दिन का समय है। फिर से एक बार उन नदियों के किनारों की तरफ आप देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये नदियाँ कल कल छल छल की आवाज़ धुन के साथ अपने पेट में पानी भरे हुए, अपने गोद में पानी भरे हुए ये बहती जा रही हैं। और इन्हीं नदियों के बीच में दोस्तों, इन्हीं नदियों के बीच में मैं एक ऐसा इंसान खड़ा हूँ दोस्तों, जो आपको सब दिखाने का काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस स्थान। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उस पवित्र स्थान पे। थोड़ा हाथ खोले, पैर खोले, देख ले जल की हालत तो अच्छी है दोस्तों। देखिए कितना तला पानी थी, दो नदियाँ दोस्तों, बहुत अच्छा पानी है दोस्तों। आइए दोस्तों हम चलते हैं, आपको उस पवित्र स्थान का दर्शन कराते हैं और हम भी थोड़ा दर्शन करते हैं। इस स्थान को देखिए, इस पर हालांकि मंदिर बननी है, अभी काम थोड़ा बाकी है, तो मंदिर जल्दी ही बन जाएगी दोस्तों। हम आपको बताएंगे इस पवित्र स्थान, इस इतने अच्छे पेड़, जहाँ केवल और केवल ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और एक लाइट दोस्तों जलती रहती है। तो दोस्तों आपको बताऊं, ये हमारे कुल देवता शंकर वो कोलावीर का स्थान है दोस्तों। ये हमारे कोलावीर हैं, जहाँ पर भी हम लोग महीने के हर साल लगभग हम लोग यहाँ आते हैं किसी न किसी महीने में, और यहाँ भगवान का दर्शन करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, हम भी थोड़ा दर्शन करते हैं दोस्तों, भगवान से मन्नत मानते हैं कि हमारा मनोकामना पूरा हो जाए दोस्तों। हम ज़रूर यहाँ आएंगे दोस्तों। आप देखेंगे 1999 का बना हुआ, मतलब दोस्तों हमारे पैदाइश के 5 साल बाद का बना हुआ ये चीज़ है। तो ये मंदिर है दोस्तों छोटा से, हालांकि अभी इसका स्थान तो यहाँ पर है जो अभी बनना बाकी है दोस्तों। यहाँ भी शाम को दोस्तों घंटियों की आवाज़ कितनी अच्छी लगती होगी। और जब यहाँ घंटियाँ बजता होगा तो इस नदी के किनारे के और आसपास के क्षेत्रों के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इन घंटियों के आवाज़ को सुनकर कितनी सुकून और कितनी आत्ममुग्ध
प्रसन्न होते होंगे दोस्तों, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक घंटियाँ ये यहाँ टंगी हुई है, और यहाँ रात में प्रकाश के लिए एक छोटा सा लाइट, और इधर शंकर जी की मूर्ति भी यहाँ पर लगी है दोस्तों, शंकर जी की मूर्ति लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी से लेकर के छोटी घंटे तक आप देखेंगे, उस सबसे बड़ी घंटी यहाँ का है। आप दोस्तों सोचिए दोस्तों, हम भारत के लोग आस्था प्रधान देशों में रहते हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ सोने के लिए भी स्थान है। जब कभी आप इधर से गुजरे तो आप भी यहाँ पर आएँ और इस स्थान का सुकून लें, और यहाँ पर चल रही ठंडी ठंडी हवाओं का सुकून लें। इसी के पास ये जो नदी का दृश्य है दोस्तों, ये नदी का दृश्य इसी के पास है दोस्तों। इस पीपल के वृक्ष की टहनियाँ नदी में मानो इस प्रकार लटकी हैं, जब नदी अपने पेट को भरती होगी, ये पेट में लटक करके आनंद की अनुभूति करते होंगे दोस्तों, आनंद की अनुभूति करते होंगे। दोस्तों आइए हम चलते हैं एक दूसरे स्थान पर, जो बहुत बेशकीमती स्थान है, जिसको दिखाना हमारे लिए ज़रूरी भी है और आपके लिए भी आवश्यक है। क्योंकि आप दूर दराज से आते होंगे तो आप सोचते होंगे कि जब कभी हम इस स्थान से इधर से गुजरेंगे तो हम नदी को किस तरीके से पार करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो यहाँ विकास का कार्य हुआ है, उस विकास के कार्य को भी हम आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे कि आप कम समय में शॉर्टकट के तरीके से आप शहर के आसपास के क्षेत्रों में, जौनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम चलते हैं एक दूसरे स्थान पर, जो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम प्रभु कोलावीर से यही निवेदन करते हैं, हे प्रभु मन्नत मेरी भी पूरा करो कि हमारा यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और जुड़े हमारे इस यूट्यूब परिवार से, हमारे फाडू एंटरटेनमेंट से अधिक लोग जुड़े। हे प्रभु यही आपसे हम विनती करते हैं, और हम चाहेंगे कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो इस स्थान को ज़रूर एक बार भ्रमण करें और हमारे चैनल को ज़रूर बढ़ाएं, और हमारे इस छोटे से चैनल का परिवार का सदस्य बने। तो आइए दोस्तों चलते हैं एक दूसरे स्थान पर, जो आपको विकास के नाम पर दिखाएंगे, जो एक छोटा सा बहुत बड़ा विकास इस क्षेत्र के लिए, एक छोटा से नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ी विकास हुई है, उस विकास को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे।